सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं उनमें क्या क्या डिटेल है और कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी की जो मैपिंग है भाई, उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया था, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से जो मैपिंग के क्वेश्चन है कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है, जाकर के अपने यूट्यूब चैनल पर हमारे पे देख सकते हैं आप। करंट की PDF मैंने डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह, यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का है। जा करके आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के टॉपिक रह गए थे, डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है ब्रह्मांड वाला, यूनिवर्स वाला। ठीक है, ये तो आपको सारा ही करना है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आ जाएगा। ठीक है भाई, पृथ्वी के पास के ग्रह, पृथ्वी के दूर के ग्रह, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, भारी ग्रह कौन से हैं, ठीक है, हल्के ग्रह कौन से हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, ये सब अच्छे से अपना कर लेना। और चंद्रमा की जो गतियां हैं, अपना खुद का चक्कर कितने में लगाता है, पृथ्वी का चक्कर कितने उसमें लगाता है, ये सब। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स आ गया। हाँ, जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो ज़्यादा नहीं पूछी जाती, वो छोड़ सकते हो। उसके बाद है सेकंड वाला है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम वाला। ठीक है, इसमें ये पूरा का पूरा मैपिंग से है भाई। लैटिट्यूड कितनी है, लॉन्गिट्यूड कितनी है, ये तो पूरा का पूरा मैपिंग से है। और ज़्यादातर इसमें समय का पूछा जाता है, जैसे कि 1 डिग्री में होता है आपका 4 मिनट का अंतर। ठीक है, तो 15 में होगा 15 चौके 60। ठीक है, 1 घंटे का अंदर। ये कहीं पर पूछ लेते हैं, जैसे कि पूर्वी देशांतर दे दिया, जैसे कि हमारा जो 82.5 डिग्री का टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आ गया ग्रीनविच से। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी वो दे देंगे और टाइम पूछ लेंगे, वहाँ समय क्या होगा, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर समय क्या होगा, टाइम अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये पूछ लेंगे, टाइम जोन का है। उसके बाद है पृथ्वी के आंतरिक संरचना है, जो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपका आ जाता है कोर, मेंटल और ये क्रस्ट वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना अपना। फिर है अपना पर्वत, नदियाँ, पठार, झील। ये मैंने मैपिंग में वैसे बताया हुआ है, इसमें मेन चीज़ें आपको रट लेनी है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज़ पर्वतमाला, ठीक है, सबसे ऊंची हिमालय पर्वतमाला होगी। ठीक है, सबसे लंबी नदी होगी नील नदी, कहाँ कहाँ से गुजरती है, अमेजोन नदी कहाँ पर है। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार, लेक, सबसे बड़ी लेक कौन सी है। ठीक है, और अभी तो मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया था कि जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, ब्लैक सी के आसपास का एरिया जरूर देख लेना अच्छे से। ठीक है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है स्ट्रीम और विंड, धाराएं और पवनें होगी। ठीक है, जैसे कि लेब्राडोर की धारा कहाँ कहाँ से, ये चीज़ें पूछ लेंगे। विंड में तो वही ट्रेड विंड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। उसके बाद है खनिज उत्पादन, मिनरल जो प्रोडक्शन है, ये पूरा का पूरा नए आंकड़ों पे है भाई। किस देश में किस चीज़ की पैदावार, मतलब खनन किसका ज़्यादा होता है। कई बार वो खनन एरिया खान भी पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ये पूछते हैं कहाँ पर किसका ज़्यादा हो, जैसे तांबे कहाँ है, बॉक्साइट का कहाँ पर है, ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं भाई। ये नए आंकड़ों के साथ आपको पता होनी चाहिए, जो 2020-21 के हैं। ठीक है, ये देख लेना अपना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत वाला। भारत का तो जैसे कि इंडिया से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैपिंग तो आपको पूरी करनी है। जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, राजनीतिक हो गया, जिसमें कि आपको हमारे कौन कौन से स्टेट की किससे ज़्यादा सीमा लग रही है। नॉर्थ ईस्ट वाला मैंने मैपिंग में बहुत अच्छे से बताया था कि ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। भौगोलिक में पर्वत, ठीक है, नदियाँ, झील, ये सारे के सारे हो गए। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लैगून झील कौन सी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, छोटी कौन सी है। और साउथ की नदियाँ हैं जो, वो जरूर कर लेना। साउथ की रिवर से ज़्यादातर उनकी लंबाई के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, या दक्षिण की गंगा, ऐसे करके प्रश्न पूछ ले जाते हैं, वो जरूर कर लेना भाई अच्छे से। उसके बाद है मिट्टियाँ। ठीक है, काली मिट्टी, रगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब मिट्टियाँ कर लेना। किसका एरिया ज़्यादा कहाँ है, कपासी मिट्टी किसे बोला जाता है, धान की खेती किस में होती है, ये सब। वन में भाई जैसे उष्णकटिबंधीय वन है, सदाहरित वन है, मानसूनी वन है, किसका एरिया ज़्यादा है, महोगनी, आबूनास, ये कहाँ पर मिलते हैं, सागवान के पेड़, ये सब। इसमें जो इम्पोर्टेंट है भाई, जो नई रिपोर्ट आई है वन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, जैसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वो मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज की बात करेंगे तो मिजोरम में है। ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए, वन क्षेत्र और वन आवरण कितना है आपका। ठीक है,
तो ये सब डाटा पूरा का पूरा पता होना चाहिए। अगर नहीं है कोई चीज़ तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं है। वैसे आपको पास होगी ये उसमें भी दे रखी है जो पीछे दृष्टि आई थी। उसके बाद है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो, ठीक है। बायोफेस रिजर्व हैं, जैसे कितने हैं तो 18 हैं। यूनेस्को में शामिल कर रखे 12 हैं, ठीक है। रामसर साइट कितनी है, ठीक है, ये 49 हो चुके हैं शायद। तो ये सब अपना कर लेना अच्छे से, ये नए आंकड़ों के साथ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एग्रीकल्चर का भी न्यू डाटा पूरा का पूरा पता होना चाहिए, जैसे 2020-21 का आया हुआ है, ठीक है। किसकी पैदावार किस में ज़्यादा है, जैसे धान कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, गेहूँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है भाई, ज्वार बाजरा, ये सब डाटा बदल जाता है हर बार। जो आर्थिक समीक्षा थे उसमें भी होता है, वैसे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ये डाटा आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर वाले उसमें। नहीं है तो फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, बता देना। उसके बाद है नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं जितने भी, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम है, उसके पीछे जो बनी हुई झील है गोविंद सागर, ठीक है जी। हीराकुंड बांध परियोजना है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ये कौन सी नदी पे है और इनके पीछे जो झील बनी है डैम के पीछे, उस झील का नाम याद कर लेना, और ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। आगे है, इसमें हो गया सड़कें, NH हो गए पूरे के पूरे, मैंने बताया था कि NH पूरे बदल चुके हैं आपके। बंदरगाह हो गए, मेन बंदरगाह हैं जो, ठीक है। ज्वाला, नेहरू, मारगोवा, कांडला, ये सब अपने रट लेना। हवाई अड्डे जैसे बदल गए हैं पूरे के पूरे, मतलब ज़्यादा हो गए हैं अब, और क्योंकि अब कुशीनगर ये सब इनको भी अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिल चुका है। जल मार्ग हैं जो हमारे 6, सी बर्ड, ये सब याद कर लेना, ये रटने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका खनिज उद्योग और नवीनतम आंकड़े, इसमें भी वही है जैसे कि कृषि में है, इसमें भी बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ है, संचित भंडार कहाँ है, लोहे का उत्पादन कहाँ है, कोयले का कहाँ है, ठीक है। और उनकी जो खाने हैं ये तो इंडिया से ज़रूर पूछ लेते हैं, किन्नौर, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये सब जरूर पूछ लेते हैं भाई, ये अपना अच्छे से रट लेना। फिर बचता है जनजातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं जो मेन है, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश की हैं, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की और अंडमान निकोबार की, ये पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कवर हो गया, और कोई क्वेश्चन बच रहा तो बता देना। बाकी एक आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, पेपर में आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो अपना बता देना, उसके लिए वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। और तो कुछ बचता नहीं है, बाकी अपना अच्छे से तैयारी करो भाई। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।